जीवना कवि भीरीरिता कलमशापहा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম নাম অপরাধ গুরু অবজ্ঞা। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 31 থেকে কন্টিনিউ করব। टॉपिक गुरु तत्व। यस, हिंदी में कोई पढ़िए प्लीज। गुरु तत्व आध्यात्मिक गुरु का स्थान। somebody new जो नहीं पढ़ा है, somebody new, कोई नया। यस, गीता प्रसाद माता जी पढ़ना चाहेंगे? गीता प्रसाद माता जी, ओके, अनम्यूट करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, महावंजी माता जी, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। अभी क्या, अभी बोलने से समझ में आ जाएगा। अभी मैं पढ़ूं जी। हरे कृष्णा। अच्छा, एक बार महावंजी माता जी का साउंड क्वालिटी देख लेते हैं। क्या बोलिए? गुरु तत्व। ओके, गुरु तत्व, द नेचर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु दुहे कृष्ण दास, दुहे ब्रजजन कृष्ण शक्तिर प्रकाश। बोलिए माता जी, महामंदिर माता जी बोलिए। गुरु तत्व दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही भगवान कृष्ण के दास हैं। वे दोनों ही ब्रजवासी हैं। दोनों भगवान कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। ये आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, देख के। गुरु के सामान्य जीव ना जानिबे कभू, गुरु कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ नित्य प्रभु। किसी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए। बैकग्राउंड नॉइज। यस, रोहिणी कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्णा। किसी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके आध्यात्मिक करके क्या आवाज आ रहा है? यस, बबीता माता जी। पंखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। किसी व्यक्ति को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके आध्यात्मिक गुरु एक सामान्य जीव है। आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है। वह भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय भक्त है और नित्य प्रभु है। कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ। यस, पंखा थोड़ा ऑफ कर दीजिए। प्रभु बांग्ला में नहीं हुआ। बांग्ला में नहीं हुआ? बांग्ला में है ही नहीं क्या? बांग्ला में नहीं है। श्री गुरु सामान्य जीव बुद्धि करिबे ना, कृष्णेर स्वरूप शक्ति पृष्ठ कृष्ण परिकर बलिया गुरु के भक्ति करिबे। गुरु के कृष्ण बलिया मने करा मायाबादीर मत, शुद्ध वैष्णवेर मत नय। साधु भक्तगण ए विषये विशेष सतर्क हইবেন। मायाबाद सूचाक्षरे साधन मध्य प्रवेश करिले समस्त साधन दूषित हইবে। এই বুদ্ধি সহ সদা গুরু ভক্তি করো, সেই গুরু ভক্তি বলে সংসারেতে তরে। इस प्रकार विचार करते हुए व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति बल से जीव जन्म मृत्यु के इस भव सागर को पार कर सकता है। अगला टॉपिक गुरु पूजा, वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्णा प्रभु इससे पहले में बोले कि आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है, तो ये क्या तटस्थ शक्ति के बारे में बोले? नहीं, लिबरेटेड सोल्स है ना। नो, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान का रिप्रेजेंटेटिव को बंगाली में क्या बोलते हैं? पराशक्ति बोलेंगे क्या? ये पराशक्ति? नहीं, सुन लीजिए। तो भगवान का कुछ भी होता है तो उसमें तो आध्यात्मिक रहेगा ही। भगवान का बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, भगवान का प्रकाश, भगवान के पैराफेरनालिया, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। तो यहाँ लिखा है कि गुरु कौन है? भगवान का प्रतिनिधि। तो भगवान का प्रतिनिधि भगवान की शक्ति होगा। somebody who is representing Krishna, will he be not having spiritual powers? या तो कृष्ण शक्ति, वो पावर्स मतलब शक्त्यावेश अवतार आप बोल सकते हैं। नहीं, उतना दूर मत जाइए। शक्त्यावेश अवतार मत बोलिए, मैं अवतार का वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन
कृष्ण शक्ति, रिप्रेजेंटेटिव तो सुन लीजिए, कृष्ण शक्ति के भगवान के उनमें संचार नहीं करेगा शक्ति, इसीलिए कृष्ण शक्ति बोला हुआ है। अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, उसमें क्या भगवान थोड़ा शक्ति संचार नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ाएगा? बट शक्तावेश अवतार दैट इज टू मच, वो आप व्यासदेव को बोल सकते हैं। शीला प्रभुपाद नहीं है शक्त्यावेश अवतार तो? नहीं है, आप फिर उसे इनके जैसे बोलना शुरू कर दिया। कहाँ गए पंडित? सत्यभामा माता जी से श्री प्रभुपाद नहीं है, मैंने बोला नहीं है। तो कृष्ण शक्ति कृष्ण पृष्ठ, ऑफ कोर्स श्री प्रभुपाद युगाचार्य है, इस युग का आचार्य है, तो उनमें तो शक्ति जरूर संचारित होगा, लेकिन शक्तावेश अवतार है यानी आई एम नॉट नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। मैंने कृपा प्राप्त है। हाँ निश्चय, नहीं तो ऐसा प्रचार कोई कर सकता है ऐसा? और कृष्ण पृष्ठ मीन्स पृष्ठ माने प्रिय, भगवान का बहुत प्रिय है। प्रभु ये भी बोला जा सकता है ना कि गुरु को भगवान की तरह पूजा करना चाहिए, लेकिन गुरु भगवान नहीं होते। हाँ, गुरु को भगवान की तरह पूजा माने भगवान को जैसे पहले दिखाते हैं, तो गुरु पूजा में अभी आएगा टॉपिक, उसमें दिखा सकते हैं। भगवान के तरह पूजा, तरह में भी बहुत विश्लेषण है। भगवान के तरह पूजा कर सकते हैं। भगवान के तरह माने क्या? भगवान को जो सामग्री दिखाते हैं, गुरुदेव को भी वैसे सामग्री दिखा सकते हैं पूजा के समय। गुरु पूजा टॉपिक, अग्रे गुरु पूजा, परे श्री कृष्ण पूजन, गुरुदेव श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरु की वंदना करें, उसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना करें, तब गुरुदेव को कृष्ण प्रसाद समर्पित करना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं वृंदावन में पहले 4/15 को कृष्ण बलराम मंदिर में गुरु अष्टकम होता है, प्रभुपाद जी समाधि मंदिर में, और फिर सब भक्त लोग चला जाता है कृष्ण बलराम जी के सामने, और वहां जाकर विभव रे शेषालोक प्रवेश निद्राचरे उठो जीव, है ना, वही इधर बताएगा। और गुरुदेव है श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। तो पहले हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, ये नियम है, हालांकि मैं भी डेली नहीं करता हूँ। भोग लगाने के बाद जब भोग निकलता है, तो नियम है गुरुदेव और परम गुरु को बैठ के आसन में बैठाकर उन लोग को भगवान का महाप्रसाद देना। ये इदम महाप्रसादम ओम परम गुरुवे नमः, इदम महाप्रसादम ओम गुरुवे नमः, ये सब बोलकर उन लोग को देना, ये नियम है। फिर महाप्रसाद मिल गया आपको, और आप प्रभुपाद को लगाए तो फिर आपको सुपर महाप्रसाद मिल गया, फिर आप ग्रहण कीजिए। ये नियम है, लेकिन ये होता नहीं है रेगुलर बेसिस, करना चाहिए। भगवान को आरती करके भी तो पहले गुरु को हम लोग अर्पण करते हैं। भगवान को आरती करके गुरु को अर्पण करते हैं, करेक्ट, वो भी है। प्रसादी, जैसे प्रसादी प्रदीप आया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको दिखाया, फिर लास्ट में वैष्णव को दिखाया, करेक्ट। रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग जो रोज रेगुलर भोग लगाते हैं भगवान को, उतारने के बाद गुरु महाराज के सामने उस थाली को रख के प्रणाम करके फिर वो भोग हटाते हैं। रेगुलर, वेरी नाइस। हाँ, ये रेगुलर हम लोगों का प्रोसेस है प्रभु जी। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। हम तो भोग निकालने के बाद तुरंत उसमें कूद जाते हैं सब, लेकिन यस, वही नियम है। फुटनोट 10 explains the process. श्री गुरु के आसन पाद्य अर्घ्य স্থানীয় বস্ত্র আভরণ দিয়া পূজা করত, তদনুমতি লইয়া जुगल पूजा करिबे। तो एक एक आइटम परमिशन लेके भगवान जुगल बने राधा कृष्ण को पूजा करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सोचिए, अभी मेरा अगरबत्ती है तो मालूम है ना, ऐसे करके दिखाकर फिर 7 बार भगवान को, फिर श्रीमती राधा रानी को 7 बार ऐसे परमिशन लेकर। परमिशन कैसे लेना पड़ता है? असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है ना असेंडिंग ऑर्डर? आई डोंट नो उसको बंगाली में क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर पहले अपने गुरु को, उसके बाद शीला प्रभुपाद को, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वैसे ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में दिखा, परमिशन लेना है असेंडिंग ऑर्डर में।
लेकिन अर्पण करना है भगवान को डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है ना? भगवान को अर्पण करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने पहले राधा प्रथम गोविंदो, तारपरे राधा रानी, तारपरे गौरांग महाप्रभु, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपके पास गौर निताई है तो पहले गौरांग महाप्रभु, एष धूप गौराय नमः। अगर नित्यानंद प्रभु, एष धूप देव जाह्नवी वल्लभाय नमः या नित्यानंदाय नमः। नियम एक्चुअली देव जाह्नवी वल्लभाय नमः बोलना है। फोटो चित्र है, अगर फोटो है और विग्रह है तो पहले किनको प्रायोरिटी दीजिएगा? विग्रह को, फिर फोटो। नरसिंह देव का फोटो है तो पहले विग्रह को दिखाने के बाद फिर एष धूप नरसिंहाय नमः। उसके आगे मुड़ना चाहिए, ब्राह्मण इच्छा हो गया। ठीक है, अगला श्लोक। गुरु आज्ञा लोइया कृष्ण पूजिबे जतने, श्री गुरु स्मरिया कृष्ण बोलिबे बदने। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा प्राप्त करते हुए भगवान कृष्ण की भावपूर्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण नाम का जप करने के पूर्व आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, तो जप करने के आगे गुरुदेव का मंत्र बोलना चाहिए। हम लोग जय श्री कृष्ण से शुरू करते, नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्ण। पहले स्टार्टिंग में गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम, एकदम स्टार्टिंग में। कोई कोई भक्त तो हर एक मंत्र के आगे भी करता है, हमने देखा बहुत बार। गुरुते की रूप श्रद्धा करा उचित। आध्यात्मिक गुरु के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए? गुरुते अवज्ञा जार तार अपराध, সেই अपराधे तार হয় भक्तिवाद। आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा एक अपराध है। इस अपराध से भावपूर्ण सेवा भक्ति के मार्ग पर बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा, अवज्ञा, अवज्ञा वर्ड का क्या अर्थ है हिंदी में? क्या अवज्ञा? अवज्ञा माने क्या? गुरु के आदेशों का फॉलो नहीं करना। अवज्ञा मींस ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना। फॉलो नहीं करना, आदेश नहीं मानना। क्या क्या आता है? ओके, डिसोबीडियंट। ओके ना, ये तो सिनोनिम्स है। मैं पूछ रहा हूँ अवज्ञा में क्या क्या आता है? ओके, एक जैसे अवज्ञा फॉलो नहीं करना, दूसरा कुछ और करना, अपना मन करा करना, एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देना, और क्या हो सकता है गुरु अवज्ञा में? जैसे उनके बताए गए नियमों का उल्लंघन करना। उल्लंघन का क्या है वो, मैंने विश्लेषण किया? नहीं करना, कम करना, इच्छा स्वेच्छा से नहीं करना, यू नो, चैंटिंग नहीं करना। चैंटिंग नहीं, चैंटिंग वो तो फिर हाँ ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया। ओके, गुरु अवज्ञा जार तार अपराध, সেই অপরাধে তার হয় ভক্তিবাদ। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে সমভক্তি করি, নাম আশ্রয়ে শুদ্ধ ভক্ত शीघ्र जाए तोरी। अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण और वैष्णव के प्रति सम्मान रूप से समर्पित रहते हुए और पवित्र भगवान नाम की शरण ग्रहण करके शुद्ध भक्ति से शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। गुरुते अचला श्रद्धा करे जेई जन, शुद्ध नाम बोले সেই पाए प्रेम धन। जिस व्यक्ति की अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति अटल श्रद्धा है, पावन नाम का शुद्ध भाव से जप करके वह भगवान कृष्ण के शुद्ध प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, तो इसमें भी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं देखा, नोटिस किया है, ये हम कई केसेस में नोटिस किया है कि पहले सोचिए कोई एक गुरुदेव से समर्पित हो गया, या बोल रहा है कि मैं इनसे दीक्षा लूंगा एक्सेट्रा। अचानक गुरु का तबीयत बिगड़ा, तुरंत भक्त फोन करके बोल रहा है, प्रभु जी हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, गुरुदेव कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम सोच रहे हैं कि दूसरा कोई गुरु महाराज से ले ले। फिर हम बोला गुरुदेव का कुछ हो सकता है, उसके आगे आपका भी कुछ हो सकता है ना, तो आपको भी बदल दे। वो बोला देखिए आगे तो ब्राह्मण दीक्षा भी लेना है। हम बोला क्या होगा वो देखा जाएगा, आपका क्या, आप जिनसे लेंगे उनका प्रति क्या श्रद्धा नहीं है क्या? आप इतना चिंता पर रह गए कि गुरुदेव का कुछ भी हो सकता है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म सोच के कर रहे हैं आप।
फिर तो इसका मतलब कि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं है, अचला भक्ति नहीं है, आप भौतिक प्लानिंग कर रहे हैं। कि अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर और एक गुरुदेव से ब्राह्मण लेना पड़ेगा, ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ेगा, इतना लॉन्ग टर्म भौतिक प्लानिंग कर रहा है फिर, दैट इज नॉट गुड। यहाँ लिखा है गुरुते अचला श्रद्धा करे जाओ। अचला श्रद्धा माने अनफ्लिंचिंग अटूट श्रद्धा, एकदम डिटरमाइंड श्रद्धा है गुरुदेव से नहीं। इसीलिए तो चक्षुदान दिलो जी जन्म जन्म प्रभु से, जन्म जन्म का रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे, जब बहुत भक्त लोग रो रहे थे, उनका जब मतलब प्रकट होने का टाइम आ गया था, तो प्रभुपाद जी बताएं कि ठीक है, मैं अब प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन मैं बुक के द्वारा मैं तो जीवित रहूंगा, आप लोग के साथ रहूंगा। तो ऐसा भी तो हम लोग सोच सकते हैं ना प्रभु जी। हरे कृष्ण, आदत से मजबूर। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे अगर ऐसा केस होता है तो उनके शिष्य दे सकते हैं। उनके शिष्य कोई भी दे सकते हैं, सिर्फ उनका शिष्य नहीं। अगर उन्होंने अगर शिष्य बनाया जो दीक्षा दे सकता है तो दे सकते हैं, नहीं तो उनका गुरु भाई लोग भी दे सकता है। गुरु का अप्रकट के बाद गुरु भाई भी लोग भी दे सकते हैं, गुरुदेव का गुरु भाई या गुरुदेव का शिष्य भी दे सकता है, एब्सोल्युटली। ये संगनी श्याम प्रिय माता जी। हाँ प्रभु बोल रहे कि मतलब गुरु महाराज से ब्राह्मण दीक्षा लेना बहुत अच्छा है, तो प्लीज सपोर्ट करिएगा लास्ट तक। प्लीज सपोर्ट करेगा माने क्या, ये हमको ना हमारे भक्त लोग का गलत फहमी है। कुछ गलत भक्त लोग हमको फोन करके बोलता है, हरे कृष्णा प्रभु मेरा तो परीक्षा ठीक से नहीं हुआ, आप थोड़ा करा दीजिए। हाँ मेरा लगा, हम बोला क्या भाई, नहीं आप हमको मालूम है आप करा सकते हैं, आपका बहुत ये क्या गलत फहमी है। मैं अपने कोई क्या समझता है मुझे भगवान जाने। हाँ करा दीजिएगा, करा दीजिएगा माने क्या, मैंने अपना आशीर्वाद कृपा बनाइएगा कि मतलब पूरा जो क्लास में अभी लिया है आशीर्वाद दीजिए आप लोग, दीक्षा तक पहुंचा दीजिएगा, ब्राह्मण दीक्षा तक। मैं जस्ट एक सर्वेंट लीडर हूँ, जस्ट एक इनसिग्निफिकेंट ब्रह्मांड में, इतना बड़ा ब्रह्मांड में, एक शहर में एक मंदिर का मैं हजारों मंदिर में बहुत सर्कल सर्वेंट लीडर है, उनमें एक सर्कल सर्वेंट के अंडर में बहुत सर्वेंट लीडर, उनमें से मैं एक हूँ बस। कैन यू इमेजिन मैं कितना नगण्य हूँ। यस विनीता माता आप ही है ना, हम लोग एकदम गलत, हम लोग सबके लिए प्रभुपाद। यस भगवान का कृपा पात्र नहीं है। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी जैसे बताया ना कि गुरु जन्म जन्म के हमारे ये होता है, गुरु होता है, हम लोग दीक्षा ये नाम दीक्षा ली हरि नाम, और उसके बाद जब ब्राह्मण दीक्षा किसी दूसरे गुरु से लेते हैं तो फिर ये गुरु मतलब वो भी माने जन्म जन्म के होते हैं, दोनों ही होते हैं जन्म जन्म के। बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ एकदम, देखिए मेन इंपॉर्टेंट इज हरिनाम। हरिनाम दीक्षा इज माने जो हरिनाम like he is actually connecting you to the parampara. Harinam Diksha is most important. Brahman Diksha is additional for doing some services like अर्चो विग्रह सेवन, उसके लिए लगता है कुछ एडिशनल सेवा के लिए ब्राह्मण दीक्षा इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हरिनाम माने आपको परंपरा से जुड़ा रहे। ओके तो प्रभु जी वही जो हरिनाम जो गुरु महाराज जी दिए वही हम लोग के रहेंगे हमेशा के लिए, जैसे जन्म जन्म के गुरु महाराज वही रहेंगे? दोनों ही बोल सकते, ब्राह्मण दीक्षा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने आपको ब्राह्मण दीक्षा दी, आपको ब्राह्मण बनाया, दैट इज आल्सो नाइस। देखिए ये तो फॉर्चुनेट है अगर हो जाए कि हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा के गुरुदेव से, तो बहुत भाग्य। प्रभुपाद जी के समय तो और लोग भाग्यवान थे, जो शिक्षा गुरु वही दीक्षा गुरु, वही ब्राह्मण दीक्षा गुरु, वही संन्यास गुरु भी। ठीक ना, ठीक बोल रहा हूँ ना? प्रभुपाद जी के समय शिष्य लोग तो बहुत भाग्यवान थे। तो कोई भी ले लीजिए, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के लिए, तो उनका शिक्षा गुरु प्रभुपाद, उनका हरिनाम गुरु प्रभुपाद, उनका ब्राह्मण गुरु प्रभुपाद जी, उनका संन्यास गुरु प्रभुपाद जी। तो इस तो ऐसे तो बहुत कम है संख्या में कि सब एक ही हो जाए तो आइडियल। प्रभु आदत से मजबूर क्या, जो मैंने बुक में पढ़ा वही आपसे क्वेश्चन किया ना। क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रभु ये भी होना चाहिए ना, आप में जो लिखा
हम दो व्यक्ति को देखा ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम करके, एक सत्यभामा माते, दूसरा शशि जायसवाल माते। उनका और खतरनाक था, उनका 3 लेवल में प्रश्न आता था। 3 लेवल कैसे? पहला बोलेगा प्रभु ये है ना, बोला हाँ ये है। अच्छा प्रभु फिर ये तो है, तो ये भी है ना, बोला हाँ ये भी है। अभी बॉम्ब फेंकेगा। अच्छा आपने बोला ये है और ये भी है, तो फिर ये क्यों हो गया? ऐसे है। तो वो हम लोग शिष्य है, गलती तो हो ही सकती है ना। अरे गलती नहीं, वो गलती के मैं भी सीख रहा हूँ आप लोग के साथ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप देख रहे हैं ना, आप जैसे पहली बार ये बुक पढ़ रहे हैं, मैं भी पहली बार ये बुक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वी ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ सनातन गोस्वामी, सॉरी भक्तिविनोद ठाकुर। ओके, अगला श्लोक कहाँ थे हम लोग? 39 प्रभु जी। 39 बोलिए माता जी। प्रभु जी जस्ट आज लास्ट रिमाइंडर है, कल से तो सबको खुद को अपना अपडेट करना होगा स्प्रेडशीट। हाँ, थोड़ा 1 मिनट ब्रेक ले लीजिए, अपना अपना साधना चार्ट। कौन कौन अपना साधना चार्ट ऑलरेडी भर चुका है? हाथ उठाइए, अपना हाथ उठाइए, गूगल आदमी। अभी इतना देखिए, अभी लोगों को आदत हो गया। अभी अगर बच्चे लोग पे हाथ भी उठाएगा गलती से गुस्से में, तो गूगल हाथ उठा देता है। प्रभु मेरे को तो आपने आउट कर दिया। नहीं, मैंने बोल दिया इन करने के लिए। मैं आज ही मॉर्निंग में मैसेज डाला है ग्रुप में, ग्रुप सर्वे लीडर का ग्रुप में। तो बहुत अच्छा है सिस्टम में रहना, हमको अच्छा लगा। सच बात बता रहा हूँ, कुछ भक्त लोग को हम लोग आउट कर दिया था, इसलिए आउट कर दिया था, अपडेट नहीं करते हमको। हम लोग मीटिंग किया, ग्रुप सर्वे लोग बोला देखिए अपडेट नहीं करते, बोलते बोलते थक जाते हैं। बोले ठीक है, जो नहीं करना चाहते हटा दीजिए। अभी जिनको जिनको हटा दिया उनमें से अधिकतर भक्त लोग फोन करके बोला हमको ले लीजिए अंदर, मेरा फिर तो साधना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अच्छा लगा कि लोग चाहता है कि बांग्ला बोले गोंडीर मध्य थाका, दैट इज कॉल्ड यू नो टू स्टे इन द बैरिकेड। वो आप ही तो बोलते हैं ना कि ग्रुप में रहना चाहिए, नहीं तो फिर आके कोई माया झपट लेगी। रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। झुंड में जो नहीं रहता है वही हिरण को बाघ पकड़ता है। देख लीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देख लीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? जो झुंड में नहीं रहता है वो बाघ चुपचाप बैठा रहता है। कौन बाहर निकले झुंड से? जो बाघ, झुंड में घुसने से बाघ का चटनी हो जाएगा। ठीक बोला ना? अगर झुंड में घुस गया बाघ हिरण को पकड़ने के लिए, सब हिरण का झुंड बाघ को चटनी बना देगा। तो बाघ बैठा रहता है चुपचाप। माया देवी कौन झुंड से थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा स्वतंत्र होना चाहता है, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, थोड़ा उतना फॉलोअप हमको ठीक नहीं लगता है। आई वॉन्ट टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्री, नोबडी शुड डिस्टर्ब मी। बस इसके लिए वेट करता है। दिस पर्सन है इज द बेस्ट टारगेट ऑडियंस फॉर द लायन, फॉर माया देवी। वेट करता है, वेट। कौन थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, बस उसको पकड़ो उसको। हरे कृष्ण। प्रभु अभी अच्छा लगा था जो आपके घर आए थे आपके बाद गुरु महाराज भक्ति प्रचार स्वामी महाराज, तो उन्होंने जो कच्चा आम पक्का आम पोचा आम का बारे में एग्जाम्पल दिए तो भी बहुत अच्छा लगा था कि संगे थाकले पाका आम नहीं तो पोचा आम। उन्हीं का कल प्लीचिंग था शाम को, हम लोग का ड्रामा का बात वही तो कर रहे थे। ओके अगला श्लोक कहाँ थे हम लोग? 39 प्रभु जी। 39। इस बुक में भी श्लोक नंबर भी नहीं दिया हुआ, इनको हर एक बार भी इंग्लिश बुक देखना पड़ता है। 39 वाला स्टार्टिंग क्या है? तबे यदि ए रूप घट। ओके, प्रभु जी उसका हेडिंग है। कौन स्थाने गुरु त्याग करते हुए? कब आध्यात्मिक गुरु का त्याग करे? कौन स्थाने, ये तो गलत हो गया ना। कौन स्थाने माने कौन जगह पे, वही होगा कब, कौन परिस्थिति थे ना, ये है ना टॉपिक होना चाहिए। कौन परिस्थिति, व्हाट सर्कमस्टेंसेस। तबे যদি এরূপ ঘটনা কভু হয়, অসৎ সঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয়। कुसंगति से यदि निम्न प्रकार की घटनाएं घटती है तो आध्यात्मिक गुरु बनने की योग्यता नष्ट हो जाती है। कैसा एग्जाम्पल हो सकता है सत्संग का? गुरु सोचिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन के चक्कर में पड़ गया, मायावाद का इंस्टीट्यूशन के चक्कर में पड़ गया, ये हो सकता है। गुरु सोचिए नारी लोग का संगत में पड़ गया, ये एक हो सकता है। और क्या हो सकता है? सत्संग में गुरु भौतिक लोगों का साथ पड़ गया, ज्यादा टका कर रहा है हमेशा क्लास नहीं करा रहा है, स्टॉक मार्केट का क्लास खोल दिया, ये भी हो सकता है। और गुरु का सत्संग क्या हो सकता है? गुरुदेव
ऐसे ही, और क्या हो सकता है ये? हाँ बोलिए। हाँ, इंद्र तृप्ति में पड़ गया, नॉनवेज खाने लग गया, सिगरेट पीने लग गया। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आध्यात्मिक गुरु मतलब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों? हाँ, लेकिन आप बोल सकते हैं अभी दीक्षा गुरु को कैसे त्याग दो, तो दीक्षा ले लिया ऑलरेडी, तो बोल सकता है ना। तो सोचिए ये इस्कॉन में भी हुआ है, जो मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे ये मैं वो बताया था आप लोग को शायद, ये स्वरूप दामोदर प्रभु मालूम है आप लोगों को, जो एक बार हम लोग का क्लास भी दिया था बंगाली में, बीबीटी इंचार्ज है, आगे अजंता अपार्टमेंट में रहता था, गुरु सदर रोड में, आ भी था 2-3 बार हम लोग का घर में क्लास भी दिया था। स्वरूप दामोदर प्रभु परम भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का शिष्य है। प्रभु जी जो अब मायापुर में रहने लग गए, अभी मायापुर में रहने लगे, तो इनका एक्चुअली आगे भवानंद महाराज से दीक्षा हुआ था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, लोगों को जानना चाहिए, पीपल, मैंने आई एम कोटिंग दिस बिकॉज पीपल शुड नो एग्जांपल्स। फिर भवानंद महाराज प्रभुपाद का डायरेक्ट डिसाइपल है और बहुत इनिशियल डिवोटी में से है। 1996 में कुछ कारण के लिए महाराज का पतन हुआ, होमोसेक्सुअलिटी का कुछ कारण के लिए पतन हुआ, और फिर उस समय इनका बहुत लोग शिष्य हो गया था, तो सब सोचा अरे बाप रे हम लोग अभी क्या करें, मैंने यू नो आप समझ सकते हैं क्या उनका हालत हुआ होगा शिष्य लोग का। कुछ लोग इस्कॉन छोड़ के चला गए। तो फिर उस समय प्रभु का नाम था धराधर दास, बहुत सुंदर नाम है धराधर दास। तो फिर इस्कॉन से नोटिस आया आप दूसरा कोई सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरा जो गुरुदेव लोग जो दीक्षा दे रहे हैं उनसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो उन्होंने बाद में परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ले लिया और उनका नाम हो गया स्वरूप दामोदर दास। मैं एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, लोगों को जानना चाहिए, बिकॉज देखिए मैक्सिमम ये जो हम लोग का क्लास है मैक्सिमम इनिशिएटेड डिवोटीज है और बहुत साल से जुड़े हुए हैं, जानना चाहिए इंटरनल इंट्रिकेसीज दे शुड नो। ओके, तो वही दीक्षा गुरु का अगर पतन हो जाए या शिक्षा गुरु का अगर पतन हो जाए तो ऑफकोर्स इमीडिएटली स्विच ओवर एंड कैरी ऑन विद डिवोटी डिवोशनल सर्विस। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग इतना कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्त लोग इतना गुरु से अटैच्ड है, हाय हाय की होएगा लो दूर चले गए, दैट इज बेवकूफी। यस पंकज मित्र जी को, हाँ सत्यमा माता जी, जैसे बोला ना, हाँ बोलिए प्रभु। आपने जो बताया ना पॉइंट, उसमें ये भी हो सकता है क्या साउंड क्या हो जाता है, साउंड ठीक करिए। हरि बोल। हाँ मैं बोलूंगा प्रभु जी, इसमें ये भी आ सकता है क्या कि इफ अदर देन मतलब भक्ति के अलावा इफ सम अदर एजेंडा से यदि गुरु भक्तों को यूज करते हैं, मतलब जैसे अपना एक ग्रुप बना लिया उसको पॉलिटिकल या इस तरह का, तो इट्स फॉल डाउन। यस, पॉलिटिकल ग्रुप ये भी हो सकता है कि ये तो मैंने देखा था, एक्चुअली थोड़ा अलग था किस्म का। कोई सोचिए मेंबर्स को यूज कर रहा है पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। हाँ, अभी इलेक्शन आ रहा है, ये इस्कॉन का भक्ति वृक्ष का ये 2000 शाखा को यूज करेंगे इन लोग सब यूज करेंगे कोई पॉलिटिकल ग्रुप। क्या प्रभु आप पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, कल का अपडेट नहीं किया तो भूल गई शाम को अपडेट करो। हम लोग दुकान में अभी एक पोस्टर टंगा दिया है, आज नगद कल उधारी। তবে যদি এরূপ ঘটনা কবু হয় असत्संग गुरु योग्यता है। देखिए एक बात बता रहा हूँ, ये गुरु का पतन होना इसमें कुछ शॉकिंग ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए, इट इज वेरी नेचुरल। हाँ, गुरु खुद का देख लीजिए ना, देखिए खुद का पतन नहीं होता है, खुद को नहीं लगता है कि कभी कभी हम लोग का इधर डाउनफॉल हो गया, ये सब का नहीं करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्यता या चार नियम में भी हो सकता है व्यक्ति को कभी कभी टलमल हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सी योर ओन स्टेट, और दूसरे को देख के हाँ क्या हो गया, पहले अपना को देखिए, खुद का टलमल नहीं होता है। प्रभुपाद जी, ये मैं आगे भी बताया बहुत बार शायद, ये प्रभुपाद जी एक समय 44 लोगों को संन्यास दिया था फॉरेन में 44 डिवोटीज, वन सेरेमनी ऑल 44 टुक संन्यास फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। देखिए उस समय इस्कॉन नया था, बहुत लोगों को प्रभुपाद दे दिया ये सोच करके कि चांस पे डांस मारे बोलते ना, कोई देख लेता है, अगर टिक गया तो अच्छा है, होता है ना ऐसे, कौन नहीं करेगा, नया संस्था नया है, कौन ना चांस मारेगा, देखते हैं अगर टिक गया तो। 44 श्रील प्रभुपाद ने डिवोटीज को
संन्यास दिया था वन सेरेमनी में। 6 महीना में, सॉरी 54 लोगों को दीक्षा दिया, संन्यास दिया था। 40 लोगों का पतन हो गया था। 40 फेल फ्रॉम वेयर दे वर। कैन यू इमेजिन 40? 54 में से। तो श्रील प्रभुपाद का जो गुरु भाई लोग थे इंडिया में गौरी मठ से, उन लोग बहुत श्रील प्रभुपाद का क्रिटिसाइज किया, आर्टिकल्स लिखा, मना किया था फिरंगी लोगों को दीक्षा देने के लिए, दे डोंट डिजर्व, शास्त्र में मना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शास्त्र में मना क्या? जो कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है, प्रभुपाद ने बोला। ये भी तो लिखा है, गौरांग महाप्रभु साक्षात बोला है, जो कृष्ण भक्ति प्रचार कर रहा है वो गुरु होने का योग्य है। तो श्रील प्रभुपाद ने जब सुना इतना क्रिटिसिज्म, तो श्रील प्रभुपाद ने उन लोग को लिख के भेजा कि देखो गुरु भाई लोग, ये इस चीज से आश्चर्य मत हो जाओ कि 40 लोगों का पतन हो गया 54 में से। इस चीज से आश्चर्य हो कि अभी भी 14 टिका हुआ है, अभी भी 14 संन्यास दंड लेके टिका हुआ है अपना आश्रम में। तो कलयुग में जहां माया होलसेल में आज डायना बाया ऊपर नीचे आगे पीछे घूम रहा है, 14 व्यक्ति अभी भी टिका हुआ, बहुत बड़ी बात है। ओके, सो दैट्स व्हाई डोंट बी शॉक्ड। एंड कुछ लोग ओवर रिएक्ट कर लेते, हाँ कैसे हो गया? इट्स वेरी नेचुरल, इट्स नथिंग अननेचुरल होना। अगला टॉपिक, सॉरी, तो अभी যদি এরূপ ঘটনা কবি হয় অসৎ সঙ্গে গুরুর যোগ্যতা হয় ক্ষয়, প্রথমে ছিলেন তিনি সদ্গুরু প্রধান, পরে নাম অপরাধে হইয়া হত জ্ঞান। आरंभ में वह सतगुरु प्रधान हो सकता है, लेकिन बाद में नाम अपराध करके वह ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसका ज्ञान नष्ट हो गया हो। বৈষ্ণবে বিদ্বেষ করি ছাড়ি নাম ও রস, ক্রমে ক্রমে হন অর্থ কাম নিরবশ। वैष्णव का द्वेषी बनकर वह पवित्र नाम रूपी अमृत के आस्वादन को छोड़ देता है और धीरे धीरे वह धन और स्त्री के वश में हो जाता है। ऐसा बहुत हुआ है, ऐसा बहुत केसेस है इस्कॉन में, जहाँ संन्यास गुरु बाद में शादी विवाह कर लिया, आश्रम चेंज। एक्चुअली संन्यास के बाद आश्रम चेंज करना ये शास्त्र में अनुमोदित नहीं है। ब्रह्मचारी से आश्रम चेंज कर सकता है, एक सैफरन ब्रह्मचारी भी आश्रम चेंज कर सकता है क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। संन्यास में चेंज करने में उसको क्या उदाहरण दिया गया शास्त्र में? वोमिटिंग करना, हाँ, उल्टी करके अगर कोई वो उसको वापस ले लिया, उसका जैसे माने ये जड़ जगत को संन्यास लेना, माने जड़ जगत में संन्यास माने पूरा जड़ जगत को वॉमिट करना, जड़ जगत का जो दूषित चीज का उल्टी करना। लेकिन आप फिर वापस उसी में पड़ रहा है, गृहस्थ आश्रम में घुस रहे, तो इसीलिए प्रभु क्या बोले? हरि बोल प्रभु। संन्यास मींस व्हाट? मटेरियल वर्ल्ड को क्या करना? वॉमिट करना, मतलब इट्स लाइक वॉमिटिंग द मटेरियल वर्ल्ड, यू नो, मींस वॉमिटिंग माने आप जड़ जगत को त्याग करके आप आध्यात्मिक जगत में प्रगति के लिए तो कर रहे हैं ना, यू टेकन संन्यास फॉर स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन। हाँ, ये भागवतम में किया है प्रभु। यू आर अगेन गोइंग बैक टू दैट सेम, वो मतलब वॉमिट ले लेना वापस। हाँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी 40 नंबर श्लोक में लिखा है कि नाम अपराध करके वह व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है। हाँ, तो हो सकता है बहुत तीव्रता से वो नाम अपराध कर रहा है। पहला नाम अपराध जैसे कोई वैष्णव का निंदा कर रहा है, बहुत दूर एक्सटेंड तक चला गया। 7वां नाम अपराध भी कर सकता है। सोचिए, उन्होंने अपने गुरुदेव का आज्ञा को एकदम उल्लंघन कर दिया, हो सकता है ना। तो दिस केसेस में ये उदाहरण दिया हुआ है। সেই গুরু ছাড়ি শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপায়, সদ্গুরু লোভিয়া পুনো शुद्ध नाम गाय। ऐसे आध्यात्मिक गुरु का बहिष्कार करके और भगवान कृष्ण की कृपा से पुनः एक सद्गुरु की शरण ग्रहण करके भक्त शुद्ध नाम का जप करता है। हरि बोल। पुनः माने फिर से, ठीक है सत्यभामा माता जी, फिर से सद्गुरु का आश्रय लेकर आगे बढ़ गया।